ब्यूरो रिपोर्ट एसपी राणा। आप देख रहे हैं न्यूज 7+ गंगा। केवल एक बीड़ी के लिए ले ली एक व्यक्ति की जान। आज भी देश में चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। दबंगों की दबंगई इस कदर दरिंदगी कर देगी, ये कोई यकीन भी नहीं कर सकता। भूना में मुकेश कुमार की डेड बॉडी फतेहाबाद चंडीगढ़ रोड पर रखी हुई है। रोड जाम लगातार जारी है। इस मौका पर डेड बॉडी के पास एसडीएम श्री राजेश कुमार, डीएसपी श्री जुगल किशोर, डीएसपी श्री अजय सिंह हिसाई, जो इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह, सीआई कुलदीप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। डीएसपी श्री जुगल किशोर ने जो पुलिस से संबंधित मांगी थी वे मौके पर मान ली गई है, लेकिन सिविल प्रशासन की तरफ से आर्थिक सहायता के लिए जो डिमांड थी उसके बारे में एसडीएम साहब ने कहा है। मृतक की पत्नी को कौशल युवा रोजगार योजना के तहत नौकरी दी जाएगी कि आप द्वारा एप्लीकेशन दी जाए और जो प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश होंगे उसके अनुसार आर्थिक सहायता दी जाएगी। लेकिन एसडीएम साहब की इस बात से धरना पर बैठे हुए लोगों द्वारा तथा कमेटी द्वारा संतुष्टि नहीं हुई और कह रहे हैं कि हमारे को आर्थिक सहायता की घोषणा यही मौके पर की जाए। चाहे किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से बात करो, जब तक हमारी आर्थिक सहायता के संबंध में कोई बात नहीं होती हम तब तक डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे और यही डेड बॉडी के पास लगातार बैठे रहेंगे। इस संबंध में निगरानी जारी है। गेड़ा साहब जो बोल रहे ना फोकस डाल लिया कि भाई खुद मरना सीखो साथियों, खुद मरिया बगैर खेती नहीं हम लोग कर सकते साथियों। ना का तय दिल तो हम इन आके नजवाने इस दुख की घड़ी में साझा कराया है, तो इना का हम तय दिल से हम स्वागत करा। 36 बिरादरी का हम गिला खेड़ा साहब ने कहना चाहते हैं साहब जी, हम 36 बिरादरी ने ये डिसीजन लिया है कि वे हम ये हमारी जो 5 मांगाएं हैं, ये 5 मांग जब तक प्रशासन नहीं मानेगा जब तक हम ही अडिंग रहेंगे। यहाँ पर सभी 36 बिरादरी का साथियों हाथ खड़े करके एक बार पत्रकार भाइयों को सभी को विश्वास दिलाओ कि क्या मामला था पूरा। ये मामला था जी, छोटा बच्चा बाहर बैठा हुआ था, उन्होंने बीड़िए के लिए दुकान खोलने के लिए किया तो बच्चे ने नहीं मना कर दिया कि मेरे दादाजी की डेथ हुई है, हम दुकान नहीं खोलेंगे। तो उस बच्चे को उठाकर थप्पड़ मार दिया और मैं छोटे छुटाने लगी तो उस बच्चों ने 2 ने, एक का बच्ची नाम है, एक का काकू नाम है, तो उन लड़कों ने मेरे ऊपर भी हमला कर डाला। बोले तूने छुटाया क्यों, तेरे को हम बाद में देख लेंगे। तो हम डर के पड़ोसियों घर में घुस गए, वहाँ भी हमला किया हमारे ऊपर। अब क्या क्या मांगे हैं सबको, यहाँ रोड पे रखा हुआ है, रोड जाम है, क्या क्या मांगे? रोड जाम है, इसलिए हमने रोड जाम किया है कि हमारे बच्चों को सुरक्षित आगे रोटी के इंतजाम किया जाए। हमारे बच्चे की मोल नहीं लगाना हमको, ये है बच्चों की एक तो नौकरी चाहिए हमको। दूसरी बात है ये हमारे बच्चों को कुछ पैसे की जरूरत है, गरीब घर है जमा बिल्कुल भी। क्या नाम है आपका? जी क्या नाम? रोशन देवी। क्या लगते थे आपके जो मृतक? मेरे जेठ का लड़का है जी, मैं चाची हूँ जी लड़के की। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ जी, क्या नाम आपका? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी, क्या मामला है ये अभी ये पार्थिव शरीर मुकेश कुमार का वो यहाँ रखा गया है, क्या मामला है ये? सर ये पीछे 11 दिसंबर को यहाँ पर गरीबदास है, उसकी परचून की दुकान है, वहाँ पर कुछ अज्ञात बदमाश बीड़ी मांगने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि हमारे घर पहले डेथ हुई है, उनके घर डेथ हुई थी, पहले शोक सभा में बैठे थे, हमारे घर डेथ हुई है, आप चले जाओ, हम दुकान नहीं खोल सकते, बीड़ी नहीं दे सकते। बस इस छोटी सी बात को लेकर के गरीबदास का एक छोटा पोता है, उन बदमाशों ने उसके थप्पड़ मार दिए। वहाँ से जो गरीबदास का परिवार है वो निकल के आ गया कि आपने इस लड़के के थप्पड़ क्यों मारे हैं। इस मामले को लेकर जो बदमाश था उन्होंने 40-50 और गुंडों को फ़ोन किया, वहाँ इकट्ठा करके उसने पूरे मोहल्ले के ऊपर वहाँ पर चाकुओं से, डंडों से वहाँ पर पूरे मोहल्ले के ऊपर पथराव किया। वहाँ पर मौजूदा पीसीआर पुलिस भी वहाँ पर गई है, पीसीआर भी वहाँ पर 2 पुलिस वाले खड़े देख रहे हैं। पुलिस वाले उनको परिवार वालों को कह रहे हैं कि आप अंदर चले जाओ, वो ना तो खुद उनको अपनी सुरक्षा करने दे रहे हैं और खुद उनको कह रहे हैं परिवार को आप लोग अंदर चले जाओ। बदमाशों ने पुलिस के मौजूदा वहाँ खड़े रहने के बावजूद उस मुकेश साथी के यहाँ पर चक्कू मारकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर वो गुंडे चले गए। उसके बाद में भी वो गुंडे नहीं रुके, वहाँ पर हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि और वाइस चेयरमैन वहाँ पर आए हैं, उनकी 10-15 मिनट उन गुंडों से बात हुई है। उसके बाद में वो गुंडे वहाँ से जाते हैं जी। और अभी पार्थिव शरीर को यहाँ रखा गया है, अब क्या क्या मांगे हैं और किस पे प्रशासन का कौन अधिकारी पहुँचा और क्या अमल किया गया है? यहाँ पर जो हमारी 5 मुख्य मांगे हैं वो यहाँ पर रखी हुई है। प्रशासन का यहाँ पर वो आया था, क्या नाम, एसडीएम साहब आए थे,
उन्होंने कोई गोलमोल बात की है, कोई आश्वासन नहीं दिया सही तरीके से। यहाँ पर 5 मुख्य मांगे हमने प्रशासन के सामने रखी है। धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा कुलदीप बोध है जी। मैं प्रदेश अध्यक्ष महात्मा ज्योतिबा फुले जागृति मिशन से हूँ। ये मेरे पड़ोसी हैं। क्या मामला हुआ था ये? मामला ये है जी, मैं तो उस दिन है भी नहीं था, मेरे को तो बाद में पता लगा कि इनका जो पोता है तो गरीबदास का, वो दुकान में बैठा था, उससे बीड़ी मांगी, लेकिन बदमाश थे वो, नशे में टुल्ली थे, उसने मना कर दिया क्योंकि उनके पहले डेथ हो रही थी एक। तो उस डेथ के कारण है ना, उसने वो जो पोता है उसके थप्पड़ मारने के कारण है ना, तो आपस में कहा सुनी होगी, वो जो बदमाश थे 2 थे, उनने ना टेलीफोन कर दिया और 30-40 बंदे मौका पे आ गए, उन्हें तोड़फोड़ कर दी। इस महिला के साथ में भी रेप करने की कोशिश की गई और एक वो मुकेश है जो मृतक है इधर रखा है, तो उसका चाकू मार दिया। तो ये घटना हुई और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई सार पे कल जी। आज रोड जाम किया गया है, कौन अधिकारी यहाँ पहुंचा और क्या क्या डिमांड है, कुछ माना गया है, कुछ पता है? तो आज तो जो रोड जाम तो नहीं है, बल्कि ये तो चौक में रखी है डेड बॉडी, इसलिए रखी है कि भाई 5 मांगे हैं कि तुरंत प्रभाव से जो भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। 30-40 हैं वो। और दूसरी मांग ये है कि सुरक्षा दी जाए इनको। तीसरी मांग के आर्म एक्ट में क्या है, लाइसेंस जारी किया जाए, इनमें गन का लाइसेंस दिया जाए और एक नौकरी दी जाए और 50 लाख रुपए दी। SDM साहब और DSP जुगल किशोर आए थे इधर, उनने अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, तो बोले बात करके हम करेंगे। अब तक अभी बात चल रही है, देखो अभी तक क्या फैसला होएगा जी। तो स्पष्ट तरीके से अब तक कुछ भी मांगनी गई है। बिल्कुल। हाँ जी, क्या नाम आपका? भीम सिंह प्रजापति। हाँ जी, भीम सिंह जी, ये मृतक जो मुकेश कुमार है, इसके सबको यहाँ रोड पर रखा गया है, क्या मामला है पूरा? ये हमारी 5 मांगे हैं जी। देखो जायती हुई है, ये लड़का यहाँ रेडी लाया करता इस चौक में, सब्जी बेच के गुजर बिसर कराया करता। और ज़्यादा जो है 5 मांगे हमारी, एक नौकरी दी जाए, इसके घराली 2 बच्चे छोटे छोटे, और 50 लाख मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग हमारी, इनको कम से कम 2 दिन का असलह का लाइसेंस दिया जाए। और जो है ये 40 जो गुंडे हैं, इन्होंने जो अशांति फैला रखी है बुन्ने के अंदर, ये सभी के सभी तुरंत प्रभाव से शाम तक जो है ना हमारा वो है भाई, ये अंदर होने चाहिए। और हम इस न्याय के लिए, धर्म युद्ध के लिए हम यहाँ खड़े हैं। साथियों, कहने का भाव हमारा ये है, हम जब तक ये 5 मांग, दूध का दूध प्रशासन हमारे को नहीं देगा। प्रशासन हमारे बीच में आ लिया एसडीएम साहब ने हमारे को कोई असलियत रिपोर्ट नहीं दी, बनावटी रिपोर्ट थी। बनावटी पर हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। हम डीसी साहब जो है आएगा और डीसी साहब का जो है आश्वासन मान लिया लिखित रूप में रेजोल्यूशन में देगा डीसी साहब, तो तब जाकर विचार विमर्श ये समाज सभी करने के लिए तैयार है। हमारे भाव में 5 मिनट में मना दो, दे दो, हमारे भाव में 5 दिन में मान जाओ, हमारे भाव में 10 दिन में मान जाओ, हम इस चीज़ ने जो है हेडिंग ले करके यहाँ जमे रहेंगे। ये हाँ सर, ये पूरा मामला क्या है जो चंडीगढ़ हाईवे पे मृतक शव का रखा गया है, उसके बाद का क्या मामला है ये पूरा? इसमें कुछ रोज़ पहले की वारदात है ये, जहाँ पे कुछ एक अपराधियों के समूह ने घर पे हमला करके और उसमें चाकू मार दिया था, जिसके तहत ये फिर केस दर्ज किया गया था। जी, अब तक इसमें कितनी गिरफ्तारियां कर ली गई है और कितने लोगों के नाम बताए जा रहे हैं? इसमें अभी तक 9 की गिरफ्तारियां की जा चुकी है और कुछ चिन्हित अपराधियों को भी चिन्हित किया गया है, जिसमें जल्द से जल्द हमारी टीमें गठित की गई है और उन पर छापेमारी कर रहे हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, उनकी कुछ मांगे भी है? अभी ये जो धरना स्थल पे जो कमेटी है, उनकी हमारे सामने 5 मांगे आई थी, जिसमें कुछ ऐसी मांगे हैं जो अभी हम प्रशासनिक लेवल पे उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इनकी 3 मांगों का सवाल था, वो हमने मानी है और जो वो पूरी भी कर देंगे। जी सर, एक वहीं मैं दूसरे मुद्दे की बात करूँ, चंद्रावड़ में भी हाईवे जाम किया हुआ है लोगों ने। देखिए, उसके बारे में भी हाँ, आज एक जाम है जहाँ पर एक अध्यापक के द्वारा ही एक अपनी छात्रा को अश्लील मैसेजेस भेजने का केस दर्ज किया गया हुआ है, जिसके बारे में भी हम काफ़ी सजगता से हम छानबीन और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश में है। अध्यापक भागा हुआ है, फरार है, उसकी फैमिली मेंबर भी आजकल घर पे नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ग्रामीणों का कह रहा है कि प्रशासन द्वारा झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, बार बार हमारा धरना उठवा दिया जाता है, फिर हमें रोड पे आना। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी झूठा आश्वासन की तो ऐसी कोई बात नहीं है सामने भी। अगर आप देखा जाए तो हमने पिछले 3-4 दिन में इसमें काफ़ी वर्कआउट किया है। इवन अध्यापक को
सस्पेंड भी करवाया गया है और उसका पत्र व्यवहार भी हम शिक्षा विभाग को कर रहे हैं। और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको सबको हम गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन इसके जो घर वाले हैं उनको भी हमने पूछताछ में शामिल किया है। अब कोई भी इसके प्रियजन है और जो रिश्तेदार हैं कोई भी घरों पे मौजूद नहीं है। जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार किया जाएगा। जी सर, थैंक यू धन्यवाद।